इतनी बड़ी गिरावट में भी यदि इसने रेड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह फंड काफी जबरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड और वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में सारी जानकारी देंगे, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट पर मिस्टेक नहीं हो। और थोड़ा सा यहाँ पे गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा घना लिखने का वजह है कि इसमें सारी डिटेलें, बहुत सारी डिटेल थी जो आपको समझाना काफी आवश्यक था। तो ये सारी जानकारी मैं बारीकी से समझाऊंगा। यह लेटेस्ट वीडियो होने वाला है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात करूं तो यह 26 साल पुराना फंड है, यानी यह फंड 26 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इस म्यूचुअल फंड के एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका एक यूनिट की कीमत जो है 428 रुपया 31 पैसा है, यानी इसका एनएवी प्राइस 428 रुपया 31 पैसा है। वहीं इसे इन्वेस्टर की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी यह म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। इन्वेस्टर का इस फंड पे भरोसा रहा है और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है, जिस आधार पर इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात किया जाए तो 49,218 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी अभी तक लोगों ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वह एसआईपी किया हो, लमसम किया हो, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हो, या एनएफओ इन्वेस्टमेंट किया हो, टोटल इस फंड में जो पैसे लगाए हैं वो 49,218 करोड़ रुपया लगाए हैं। अभी यदि वर्तमान में कोई इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहे तो उसको कहाँ कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो दो तरीके से इन्वेस्ट करना है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो यहाँ एसआईपी मात्र 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग जो है मात्र 500 है। वो कैसे होता है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं एसआईपी को, यानी महीने के किसी डेट को आप ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए और उस डेट में आपके फंड से 500 रुपये आपके अकाउंट से कर देंगे और इस फंड में लग जाएंगे। तो वो होता है एसआईपी। और दूसरा है कि आपके पास कुछ मोट पैसे हैं एक बार और आप चाह रहे हैं कि इस फंड में लमसम करें, तो यहाँ पर लमसम 5,000 रुपये से मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं। अब इस फंड के होल्डिंग को देख ले तो होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो पैसा यहाँ पर लगाया है 49,218 करोड़, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के फंड में जहाँ इन्वेस्ट किए होंगे, जहाँ लगाए होंगे, वही होता है होल्डिंग। तो देखिए इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे एनर्जी सेक्टर हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, सर्विसेज हुआ, फाइनेंस हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, यानी हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो डिफरेंट 98 सेक्टर में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, मात्र 98 है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, तो इसका होल्डिंग एनालिसिस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। गौर कीजिएगा आप, होल्डिंग एनालिसिस इक्विटी में 90.19% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट जैसे 4.93% डेप्ट में है। डेप्ट क्या होता है, तो जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है, तो डेप्ट में भी 4.93% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद तीसरा में है हेज इक्विटी। हेज इक्विटी में 0.45% है। हेज इक्विटी क्या होता है, तो है एक प्रकार का म्यूचुअल फंड का बीमा पॉलिसी है। जैसे कोई व्यक्ति इंश्योरेंस लेता है, बीमा लेता है अपना सुरक्षा के लिए, उसी तरह इस कंपनी ने भी अपने सुरक्षा के लिए हेज इक्विटी यानी बीमा पॉलिसी में 0.45% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं रियल एस्टेट में भी है 0.92%। रियल एस्टेट मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी जमीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग को काफ़ी पैसा होता है, तो वो अपना ज़मीन किन के मार्केट बना देते हैं, कॉमर्शियल प्लॉट लेते हैं, वहाँ पर कुछ बना देते हैं, उनको रेंट आते रहता है। लेकिन यहाँ इस कंपनी ने भी रियल एस्टेट में जो है 0.92% का इन्वेस्टमेंट किया है। आप भी चाहेंगे तो रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो ला दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं तो रियल एस्टेट पर डीप में वीडियो ला दूंगा। कैश जो है
51% है। अब कैश क्यों रखा जाता है, तो देखिए यदि इस म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उस कैश से उसको मैनेज किया जाए, या बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी कैश रखा जाता है। यानी कोई अच्छी सेक्टर हो, अच्छा मौका मिले तो वहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो, रिटर्निंग बनाकर मिले और इस फंड का ग्रोथ बना रहे। अब बात करेंगे कि कोई इसमें यदि इन्वेस्ट करता है तो उसे कहाँ कहाँ कितने % चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए म्यूचुअल फंड का सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज एक्सपेंस रेशियो जो 0.79% है, यानी 0.79% नहीं बल्कि इसका जो है 0.69% आपको यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। वहीं इस म्यूचुअल फंड का यदि एग्जिट लोड की बात करूँ तो एग्जिट लोड एक प्रकार का पेनाल्टी है, यानी 0.25% आपको एग्जिट लोड कब लगेगा, आप 30 दिन के अंदर निकलेंगे तब। वहीं यदि आप 90 दिन के अंदर निकलते हैं और 30 दिन के बाद तो 0.10% आपको एग्जिट लोड लगेगा। यानी इस म्यूचुअल फंड में आपको 90 दिन तक एग्जिट लोड लगेंगे, 90 दिन के बाद नहीं लगेंगे। और स्टैंप ड्यूटी जो है 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगता है। तो ये सारी चार्जेज जो है आपको लग सकती हैं। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाए हैं और 1 साल के पहले निकल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत आपको 20% टैक्स देने पड़ेंगे। इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं, तो 1 साल के बाद कभी भी निकालिएगा तो मात्र 12.5% टैक्स लगेगा और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट है। यानी 1.25 लाख रुपए तक पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और टैक्स जो होता है वह सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर नहीं लगता है, जो आप बेनिफिट किए होंगे उसी पर टैक्स लगेगा। यानी आपका जो प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी पर टैक्स देना है। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के रिटर्निंग का, तो देखिए इस फंड ने 5 सालों में 25.64% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। 5 सालों में 25.64% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इसके 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 19.90% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। और पिछले 1 सालों का रिटर्निंग देखें तो 1 साल में यह फंड मात्र 1.45% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो ओवरऑल इसका रिटर्निंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इस फंड से जुड़ी हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा किया हूँ, सारी जानकारी आपको देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियो मैं लाते रहता हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।